हे दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुम सच में अपनी जिंदगी जी रहे हो या सिर्फ सरवाइव कर रहे हो? क्योंकि सच बताऊं, आज बहुत लोग थके हुए नहीं हैं, वो बस अंदर से टूट चुके हैं। और शायद ये कहानी उन्हीं लोगों के लिए है। एक लड़का था, ना वो गरीब था, ना उसके पास अपॉर्चुनिटीज की कमी थी, लेकिन उसकी जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। इतनी धीरे कि उसे खुद भी महसूस नहीं हुआ। उसकी एनर्जी खत्म हो रही थी, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा था, उसका फोकस खत्म हो रहा था, और सबसे डेंजरस चीज, उसे इसकी आदत पड़ चुकी थी। सुबह अलार्म बजता, वो स्नूज कर देता, फिर खुद से कहता बस 5 मिनट और। लेकिन कभी नोटिस करना, जिंदगी अक्सर एक बड़े डिसीजन से नहीं, छोटी छोटी आदतों से बर्बाद होती है। और वो 5 मिनट धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी खा रहे थे। रात को वो मोटिवेशनल वीडियोस देखकर सोता, सुबह गिल्ट लेकर उठता, और दिन खत्म होने तक फिर वही डिस्ट्रैक्शंस, वही एक्सक्यूजेस, वही रिग्रेट। तुमने भी शायद ये साइकिल फील की होगी। मोटिवेशन आता है, 2 दिन सब अच्छा चलता है, फिर इंसान वापस वहीं पहुंच जाता है और धीरे धीरे खुद पर भरोसा खो देता है। उस लड़के का नाम था विवान। वो रहता था सूर्यगढ़ नाम के एक छोटे शहर में, जहां शाम होते ही सड़कें शांत हो जाती थीं, जहां लोग सपने देखने से पहले डर जाते थे, और जहां ज्यादातर लोग जिंदगी नहीं जीते थे, बस सरवाइव करते थे। विवान 17 साल का था, साइंस स्टूडेंट। उसके कमरे की दीवारों पर बड़े सपने लगे थे, आईआईटी पोस्टर्स, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की फोटोज, मोटिवेशनल कोट्स। लेकिन उसकी रियलिटी उन पोस्टर्स जैसी नहीं थी। उसका रूम मैसी रहता, बुक्स खुली रहती लेकिन पढ़ाई नहीं होती, टेबल पर हाइलाइटर्स पड़े रहते लेकिन नोट्स अधूरे रहते, फोन हमेशा चार्जिंग पर लगा रहता, और वो बेड पर पड़ा रहता, बस स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग। और शायद यही मॉडर्न वर्ल्ड का सबसे डेंजरस ट्रैप है। इंसान काम कम करता है लेकिन प्रोडक्टिव फील ज्यादा करता है, क्योंकि वो वीडियोस देखकर खुद को कन्विंस कर देता है कि वो इंप्रूव हो रहा है, जबकि रियलिटी में वो सिर्फ कंज्यूम कर रहा होता है। विवान भी यही कर रहा था। वो हर रात खुद से प्रॉमिस करता, कल से डिसिप्लिन बनूंगा, कल से नया इंसान, कल से नो डिस्ट्रैक्शन। लेकिन अगली सुबह वही पैटर्न रिपीट हो जाता, और धीरे धीरे उसने खुद पर भरोसा खोना शुरू कर दिया। सबसे पेनफुल चीज फेलियर नहीं होती, सबसे पेनफुल चीज होती है खुद को हर दिन गिरता हुआ देखना। वो रात को छत देखते हुए सोचता, मैं इतना लेजी क्यों हूं? दूसरे लोग कंसिस्टेंट कैसे रहते हैं? मेरे अंदर डिसिप्लिन क्यों नहीं है? लेकिन सच क्या था? प्रॉब्लम डिसिप्लिन की नहीं थी, प्रॉब्लम उन छोटी आदतों की थी जो उसकी जिंदगी को अंदर से हॉलो बना रही थी। और यही चीज ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। कोई इंसान अचानक बर्बाद नहीं होता, वो रोज थोड़ा थोड़ा बर्बाद होता है। हर एक्स्ट्रा स्नूज, हर अननेसेसरी स्क्रोल, हर ब्रोकन प्रॉमिस इंसान को अंदर से कमजोर बनाता जाता है। अगर तुमने भी कभी जिंदगी बदलने की कोशिश की हो, लेकिन कुछ दिनों बाद वापस उसी जगह पहुंच गए हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि शायद ये कहानी तुम्हें वो समझाएगी जो किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने नहीं समझाया। विवान बाहर से नॉर्मल दिखता था, लेकिन अंदर से कंप्लीटली एग्जॉस्टेड था। वो फिजिकली टायर्ड नहीं था, मेंटली ड्रेन था, क्योंकि हर दिन वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता, लेकिन प्रेजेंट में कुछ करता नहीं था। और इंसान को सबसे ज्यादा वही चीज तोड़ती है जब उसे पता हो कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन वो फिर भी ना करे। स्क्रोलिंग करते करते उसे बाकी लोगों की जिंदगी परफेक्ट लगने लगी। कोई जिम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था, कोई कोडिंग सीख रहा था, कोई बिजनेस बना रहा था, कोई पियानो सीख रहा था, और वो बस वीडियो सेव कर रहा था, वॉच लेटर। और ऑनेस्टली शायद हम सब ने जिंदगी में कभी ना कभी ये किया है। हम सीखने की फीलिंग के एडिक्ट हो जाते हैं, लेकिन एक्शन लेने से डरते हैं, क्योंकि एक्शन में फेलियर का रिस्क होता है। एक दिन सूर्यगढ़ में हैवी बारिश हो रही थी, सड़कें खाली थीं, आसमान डार्क था।
विवान कोचिंग से लौट रहा था। बैग भारी था, लेकिन दिमाग उससे भी ज्यादा भारी। उस दिन उसके टेस्ट मार्क्स आए थे, बहुत खराब। इतने खराब कि टीचर ने पूरी क्लास के सामने कहा, तुमसे नहीं होगा। क्लास में कुछ लोग हंसे, कुछ लोग चुप रहे, कुछ लोगों ने सिंपैथी दिखाई। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द किस बात का था कि विवान खुद भी अंदर से यही बिलीव करने लगा था। और याद रखना, जब दुनिया तुम पर डाउट करे तो दर्द होता है, लेकिन जब तुम खुद पर डाउट करने लगो तब इंसान अंदर से टूट जाता है। उस रात वो अपने कमरे में अकेला बैठा था। फोन की वाइट लाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर उसका दिमाग शोर कर रहा था। पहली बार उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं ऐसे ही रहा तो 5 साल बाद मैं कहां होऊंगा? और उस सवाल ने उसे डरा दिया, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। अगले कुछ दिनों तक सब वही चलता रहा। लेट उठना, काम टालना, रैंडम डोपामाइन, जीरो फोकस। लेकिन फिर कुछ हुआ, एक छोटा मोमेंट जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। उसकी छोटी बहन उसके कमरे में आई। उसने चारों तरफ बिखरा सामान देखा, फिर धीरे से पूछा, भैया आप हमेशा टायर्ड क्यों रहते हो? ये लाइन सिंपल थी, लेकिन विवान के दिमाग में अटक गई, क्योंकि वो टायर्ड बॉडी से नहीं था, टायर्ड माइंड से था। हर दिन खुद से प्रॉमिसेस करना और फिर खुद ही तोड़ देना इंसान को अंदर से हॉलो बना देता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस अचीवमेंट से नहीं बनता, सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद से किए प्रॉमिसेस निभाने से बनता है। और यही चीज आज की जनरेशन मिस कर रही है। लोग मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं, जबकि उन्हें ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए, खुद पर ट्रस्ट। अगले दिन विवान ने डिसाइड किया, बस अब पूरी जिंदगी बदल दूंगा। उसने एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाया। सुबह 4 बजे उठना, कोल्ड शावर, मेडिटेशन, वर्कआउट, 6 घंटे पढ़ाई, नो फोन, परफेक्ट डिसिप्लिन। उसे लगा अब सब बदल जाएगा। पहले दिन सब सही चला, दूसरे दिन थोड़ा मुश्किल लगा, तीसरे दिन सब खत्म। और फिर वही गिल्ट। यही प्रॉब्लम है, लोग चेंज नहीं चाहते, लोग इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। वो एक रात में नया इंसान बनना चाहते हैं, और जब ऐसा नहीं होता तो वो खुद को फेलियर समझ लेते हैं। लेकिन रियलिटी ये है, इंसान एक दिन में खराब नहीं बनता और एक दिन में बेहतर भी नहीं बनता। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी भी धीरे धीरे बेटर हो, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो बात आने वाली है वो शायद तुम्हारी पूरी सोच बदल दे। सूर्यगढ़ में एक पुरानी लाइब्रेरी थी, ऑलमोस्ट अबेंडन्ड। वहां बहुत कम लोग जाते थे। लकड़ी की पुरानी शेल्फ्स, धूल भरी किताबें, टूटी खिड़कियां और एक अजीब सी शांति। एक दिन बारिश से बचने के लिए विवान वहां चला गया, और वहीं उसकी मुलाकात हुई एक अजीब आदमी से। सफेद बाल, पुरानी घड़ी, सिंपल कपड़े, लेकिन आंखें बहुत शांत। ऐसी आंखें जैसे उसने जिंदगी को बहुत गहराई से समझा हो। वो आदमी एक छोटी नोटबुक में कुछ लिख रहा था। विवान ने पूछा, क्या लिख रहे हो? वो आदमी मुस्कुराया, अपनी जिंदगी। विवान हंसा, जिंदगी लिखने से बदलती है क्या? वो आदमी धीरे से बोला, नहीं, लेकिन छोटी आदतें जिंदगी जरूर बदल देती हैं। और पता है, कभी कभी जिंदगी हमें आंसर्स बुक्स में नहीं, लोगों में देती है। शायद वो आदमी भी विवान की जिंदगी का वही आंसर था। फिर उसने नोटबुक विवान की तरफ बढ़ाई। उसमें सिर्फ 4 चीजें लिखी थीं: 10 मिनट पढ़ाई, 5 पुशअप्स, 1 पेज जर्नलिंग, 30 मिनट्स बिना फोन। विवान कंफ्यूज हो गया, बस इतना? वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया, लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो वीक हैं, लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो शुरुआत इतनी बड़ी करते हैं कि उनका दिमाग डर जाता है। तुम अपने फ्यूचर को एक दिन में बदलने की कोशिश करते हो, लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं बदलती। जिंदगी छोटे एक्शन से शेप होती है जो तुम रिपीट करते हो। हर बार जब तुम खुद से किया प्रॉमिस तोड़ते हो, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ा और टूट जाता है। और हर बार जब तुम एक छोटा प्रॉमिस निभाते हो, तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे बिलीव करने लगता है कि तुम बदल सकते हो। विवान चुप था, क्योंकि पहली बार कोई उसकी प्रॉब्लम को समझ रहा था। वो आदमी आगे बोला, अगर कोई इंसान रोज सिर्फ 1% बेहतर हो तो शुरुआत में कुछ फर्क नहीं दिखता, लेकिन महीनों बाद उसकी पूरी आइडेंटिटी बदल जाती है। लोग गोल्स के पीछे भागते हैं, लेकिन जिंदगी सिस्टम्स से बदलती है। उस रात
बहुत समय बाद विवान ने कुछ अलग किया। उसने सिर्फ 10 मिनट पढ़ाई की, बस 10 मिनट, फिर किताब बंद कर दी। कोई ड्रामेटिक म्यूजिक नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, कोई बिग प्रॉमिस नहीं, बस एक छोटा एक्शन। लेकिन शायद वही उसकी जिंदगी का पहला रियल बदलाव था, क्योंकि पहली बार वो इम्पॉसिबल गोल्स चेज नहीं कर रहा था, वो सिर्फ कंसिस्टेंसी बिल्ड कर रहा था। और शायद यही रियल सेल्फ इंप्रूवमेंट है। फ्लैशी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, छोटे एक्शंस को रिपीट करना। अगले दिन उसने सिर्फ 5 पुशअप्स किए, फिर रुक गया। तीसरे दिन उसने 1 पेज जर्नल लिखा। चौथे दिन 30 मिनट फोन दूर रखा। छोटे एक्शंस, लेकिन पहली बार उसे खुद से नफरत नहीं हो रही थी। धीरे धीरे उसने नोटिस किया वो थोड़ा कम डिस्ट्रैक्टेड था, थोड़ा कम गिल्टी, थोड़ा ज्यादा काम। उसका रूम अभी भी परफेक्ट नहीं था, उसकी जिंदगी अभी भी परफेक्ट नहीं थी, लेकिन पहली बार उसे लगा कि शायद वो होपलेस नहीं है। शायद प्रॉब्लम वो नहीं था, प्रॉब्लम उसका सिस्टम था। कुछ दिनों बाद विवान लाइब्रेरी वापस गया, लेकिन वो आदमी वहां नहीं था। लाइब्रेरियन ने कहा, वो तो कई दिनों से यहां आया ही नहीं। विवान कंफ्यूज हो गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी सिर्फ उसे कुछ सिखाने आया था, लेकिन जाते जाते वो उसके लिए एक पैकेज छोड़ गया था। विवान ने पैकेज खोला। अंदर एक किताब थी, पुराने ब्राउन कवर वाली, और उसके पहले पेज पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। नीचे एक और लाइन लिखी थी, अगर सच में बदलना है तो खुद को बदलना बंद करो, अपनी आदतें बदलो। विवान उस पेज को चुपचाप देखता रहा, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ शायद उसकी जिंदगी खराब नहीं थी, उसके हैबिट्स खराब थे। लेकिन उस किताब में ऐसा क्या था जो एक टूटे हुए लड़के को कंप्लीटली बदल देता है? आखिर छोटी आदतें इतनी पावरफुल क्यों होती हैं? और कैसे एक इंसान सिर्फ छोटे एक्शंस रिपीट करके अपनी पूरी आइडेंटिटी बदल सकता है? ये कहानी अभी बस शुरू हुई है।